घटना हो गई थी जिसमें कई लोगों ने मिल करके एक व्यक्ति को इतना चोट पहुंचाया था कि बाद में ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान उनकी सुबह 3 बजे मृत्यु हो गई थी, जिसके आधार पर 302 और 147, 148, 149 आज धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। उस अभियोग के आधार पर 9 लोग नामजद हुए थे और कुछ अज्ञात थे, जिसके आधार पर अब तक इन 6 जो अभी आज गिरफ्तार किए गए हैं उनको लेकर के एक पहले भी गिरफ्तारी हो गई थी। आज तक सभी 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी 2 लोग बाकी हैं, उनको सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी इस मामले में चूंकि ये गंभीर घटना है, इस गंभीर घटना को हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो सकती है विधिसम्मत ढंग से हम संपादित करेंगे। लोग सर एक अपराधी थे और इनका एक इतिहास भी अपना रहा है उस बाजार का जिस जगह पे ये थे। क्या ये 2 गैंगों की लड़ाई हो रही थी या ये वर्चस्व की लड़ाई थी, ये क्या था सर? हाँ, इनमें आपसी रंजिश थी पहले से, इनमें पहले भी मारपीट हुई थी और इनके आपराधिक इतिहास जो मुलजिम पक्ष है उनका है और दोनों में निष्पक्ष कार्रवाई भी की गई है। बाकी जो घटना हुई है उसके सब बारे में सख्त कार्रवाई की जा रही है और भी हम इसमें विधिसम्मत ढंग से गैंगस्टर एक्ट के तहत विधिसम्मत ढंग से आता है तो निश्चित तौर से हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मृतक की भी कोई आपराधिक इतिहास था? अब इसके बारे में तफ्तीश की जा रही है, अगर कोई होता तो हम उसको अवगत करेंगे। किस चीज़ से? अभी आपने देखा होगा कि हमने जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट जो मिले हुए थे, बेसबॉल था, पत्थर था और जो मेडिकल जो जांच हुई है उसके आधार पर जो भी चोटें आई हैं तदनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जिन्हें विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, जिसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये मर्डर था? वर्चस्व की कहानी इसमें सामने आ रही है, कई मर्डर क्या था सर? देखिए, दोनों जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है दिनांक 20/6/2022 को दुर्गा बाजार थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्ज़ापुर में एक घटना हुई थी जिसमें उसको इतना चोट पहुंचाई गई थी मृतक को कि वो ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान सुबह 21 तारीख को 3 बजे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके आधार पर थाना कटरा में वादी पक्ष के द्वारा एक तहरीर दी जाती है जिसके आधार पर 9 लोग नामजद किए जाते हैं और कुछ अज्ञात का नाम उसमें आता है, जिसके आधार पर पुलिस की 2 टीमें गिरफ्तारी के लिए बनाई जाती हैं। अब तक 7 लोग गिरफ्तारी की जा चुकी है, 2 लोग अभी बाकी हैं, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाकी इसमें जो अब तक वजह पता चली है, इसमें चूँकि एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, आपस में रंजिश भी चल रही थी, एक आध बार और झगड़ा इससे पहले हुआ था जिसको लेकर के और थोड़ा बहुत अपनी ईगो की भी लड़ाई थी, जिसके मद्देनज़र ये घटना हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा पूर्व में निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है तथा इस समय इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी विधिक रूप से होगा उसमें हम विधिक रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, क्या ये वर्चस्व था कि मतलब 2 जातियों के बीच का लेकर इसमें जोड़ा जा रहा है या ये किसी गैंग को पनपने को लेकर के था? क्या एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं इसके बारे में इतना कहूँगा कि ये दोनों में आपस में रंजिश चल रही थी और दुश्मनी थी जिसके कारण ये घटना हुई है। बाकी ये बात कोई वर्चस्व की लड़ाई या ऐसा कोई सभी संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि थोड़ा बहुत ईगो रहा होगा आपस में जब मारपीट हो जाती है तो इस बात को लेकर के इसमें रंजिश थी और इसी रंजिश को लेकर के ये घटना हुई थी और इस घटना में जो हम लोगों ने सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर से जो विधिसम्मत होगी हम 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई करने का नियमानुसार प्रयास करेंगे। इसमें कुछ पुलिस कर्मी भी सम्मिलित पाया, मतलब जांच बैठ गई है और कुछ सस्पेंड भी किए गए। कौन ये व्यक्ति हैं जिनको सस्पेंड किया गया है और ये कौन है जिनके खिलाफ जाँच बैठ गई? अभी एक उपनिरीक्षक है जिसके जो अर्जुन सिंह उनके निलंबन की कार्रवाई की गई है। बाकी जो पूर्व मामले के विवेचक थे जिनमें लापरवाही प्रथम दृष्टया पाई गई थी उसके आधार पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है तथा अन्य जो प्रारंभिक जांच का आदेश होता है उस संदर्भ में किया गया है तथा इसमें विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। जनपद में नाराजगी है सर इस बात को लेकर के कि एक ये हत्या सरेआम एक जाति की जाती है, तो इसको लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, जो भी अपना चूँकि एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। अगर अपनी बात कह रहे हैं लोग तो हम लोगों ने उसकी ज्ञापन ले लिया है। आज एडीएम साहब और मैं हमारी उपस्थिति में लोगों ने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को ले लिया गया है। जो भी उनकी न्याय संगत और उचित बातें होंगी निश्चित तौर से उस पर विचार किया जाएगा और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपके संज्ञान में पहले से भी है कि दिनांक 20 तारीख को कटरा कोतवाली जनपद मिर्ज़ापुर अंतर्गत दुर्गा बाजार में एक घटना हो गई थी जिसमें कई लोगों ने मिल करके एक व्यक्ति को इतना चोट पहुंचाया था कि बाद में ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान उनकी सुबह 3 बजे मृत्यु हो गई थी, जिसके आधार पर 302 और 147, 148, 149 आज धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। उस अभियोग के आधार पर
9 लोग नामजद हुए थे और कुछ अज्ञात थे, जिसके आधार पर अब तक इन 6 जो अभी आज गिरफ्तार किए गए हैं उनको लेकर के एक पहले भी गिरफ्तारी हो गई थी। आज तक सभी 7 लोग गिरफ्तार किए चुके हैं, अभी 2 लोग बाकी हैं, उनको सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी इस मामले में चूंकि ये गंभीर घटना है, इस गंभीर घटना को हम लोगों ने काफी गंभीरता से लिया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो सकती है विधिसम्मत ढंग से हम संपादित करेंगे। ये लोग सर एक अपराधी थे और इनका एक इतिहास भी अपना रहा है। भैया थोड़ा सामने